के तापों को हरने वाला ऐसे आयुध को धारण करते हैं कौन? मेरे भोले बाबा। अत्रिजनम पाप संहारम बेलभद्रम स्मरणम। यदि कोई भक्त भगवान को बेलपत्र चढ़ाता है ना तो 3 जन्मों की जो पाप है, कौन कह रहा है? सूत जी महाराज कहते हैं शौनक आदि ऋषियों से शिव महापुराण में वर्णन है 3 जन्मों के पाप उसी समय क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं प्यारे। किस समय? जिस समय भगवान को वो बेलपत्री अर्पण करते हैं। और जो भक्त भगवान की बेलपत्री से पूजन करता है प्यारे, बेलपत्र कैसा चढ़ाना चाहिए? सूत महाराज कहते हैं जो ये बेलपत्र है ना, ये बेलपत्र है। भोले बाबा को बेलपत्र इस प्रकार से, जो एक अग्र भाग होता है ना, जो पेना भाग होता है, भोले बाबा के सिर पर जब हम बेलपत्र को चढ़ाएं इस प्रकार से, ये जो कोना वाला भाग है ये हमारे तरफ होना चाहिए, या भगवान की जो जलधारा होती जहां से भोले बाबा का जो जल जाता है उस तरफ भगवान के सिर पर ऐसे बेलपत्र जब हम चढ़ाएं तो ये अग्र भाग, ये इस साइड जो योनि आकार होती है मां भगवती का रूप होता है, इसका मुख ऐसे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम परमात्मा को इस बेलपत्र को चढ़ाते हैं और इसकी जो रेखाएं होती हैं परमात्मा में टच होती हैं, स्पर्श करती हैं, और इसकी स्पर्श से जो वाइब्रेशन निकलता है उस वाइब्रेशन इस अग्र भाग से उस भक्त के पास प्रदान होता है, और उस अग्र भाग के द्वारा कहते उस भक्त के जो 3 जन्म के वो पाप है, ताप है, संताप है, वो उसी समय भगवान शिव हरण कर लेते हैं, समाप्त कर देते हैं। भोले बाबा इतने सरल है प्यारे, इतने सरल है, इतने सरल है कि इनके समान और कोई इतना निराला, इतना सरल कोई है ही नहीं। जो किसी को नहीं चढ़ता वो किसको चढ़ा दो? भोले बाबा को चढ़ा दो, और भोले बाबा उसी में मस्त हैं। जब इस प्रकार से कहा, आगे सूत जी महाराज कहते श्री शौनक आदि ऋषियों से भगवान शिव हर समय परमात्मा का ध्यान करते हैं। किसका ध्यान करते? भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, और भगवान विष्णु शिव का ध्यान करते हैं। मयिवम हृदयमा विष्णु विष्णुश्चा हृदयम शिवः। जो ही भगवान को ये पदवी मिली है ना, भगवान विष्णु को जो ये पदवी मिली किस प्रकार मिली, या किसने दी? सूत जी महाराज से जब शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, श्री सूत जी कहते ये पदवी भगवान शिव ने, भोले बाबा ने किसको दी? विष्णु भगवान को। ये पालन करने की जो शक्ति है ना, कहां से मिल रही है? बोले भगवान शिव का। भगवान विष्णु हर समय प्रतिदिन सहस्र अर्चन करते थे, किसका? भोले बाबा का। भोले बाबा का प्रतिदिन अर्चन करते थे। कितने पुष्पों के द्वारा? 1-2 पुष्पों के द्वारा नहीं, सहस्र, 1000 प्रतिदिन एक नाम लेकर के, संभवाय नमः, अमृताय नमः, नागराजाय नमः, ध्यानमूलाय नमः, त्र्यंबकाय नमः, पशुपतये नमः, अखंडाय नमः, अघोराय नमः, पापाय नमः, पापनाशाय नमः। भगवान शिव के नामों को लेकर के एक नाम लेंगे, एक पुष्प को चढ़ाएंगे, कमल के पुष्प चढ़ाते थे प्यारे। और जब प्रतिदिन इस प्रकार से पूजन करते थे, एक दिन नहीं
एक वर्ष में हजारों वर्षों से भगवान शिव का पूजन करते थे। एक दिन भोले बाबा ने विचार किया कि भगवान विष्णु की आज हम परीक्षा लेंगे। क्यों? क्योंकि भैया परीक्षा सबकी होती है, हम लोगों की भी परीक्षा चल रही है। और जिस दिन हम लोग परीक्षा में पास हो जाते हैं ना, तो फिर क्या मिल जाता है? प्रमोशन हो जाता है, कार्ड मिल जाता है, या जिस परीक्षा जो भी आपने जिस चीज का पेपर दिया वो वर्दी आपको मिल जाती है। इसी प्रकार हम लोगों को परमात्मा ने किस लिए भेजा? सूर्य महाराज कहते हैं परमात्मा के हम लोग क्या है? अंश हैं। सूर्य महाराज वर्णन करते हैं कि हम लोग क्या है? बोले परमात्मा के अंश हैं। सहिता मनसा किंचिद द्विकारं प्रपुरादितं सन्नयो सर्वे निरीक्षतम् सविकारं मुहुर्मुहुर्। सूर्य महाराज कहते जब तक हम लोग मां के गर्भ में रहते हैं ना, तब तक हमारे अंदर किसी प्रकार के कोई विकार नहीं होते। जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया, बालक ने जन्म लिया महाराज, अब उसके अंदर विकार उत्पन्न होने लगे। धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होता गया और उसके अंदर क्या आने लगे? अवगुण आने लगे। प्यारे, हम लोग क्या है? परमात्मा का अंश है। परमात्मा ने